वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.2 को पढ़ेंगे और इसमें आप पढ़ेंगे आज मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अब डिपेंडेंट इवेंट्स क्या है आपके, मीन्स मान लीजिए दो इवेंट हैं आपके पास ए और बी, ये दो इवेंट हैं आपके पास। अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए इवेंट के होने से यदि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फ़र्क पड़ता है, मीन्स उसको ये अफेक्ट करता है, तो ऐसे इवेंट्स क्या होते हैं आपके, ये होते हैं डिपेंडेंट इवेंट। लेट अस अज्यूम एन एग्जांपल। हमने यहाँ पर मान लिया इसमें दो वाइट बॉल्स हैं आपकी और तीन ब्लैक बॉल्स हैं आपकी। तो यहाँ से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी PW क्या होगी आपकी, वो होगी 2/5। अब जो व्हाइट बॉल आपने फर्स्ट ड्रा में, मान लीजिए पहली बार आपने व्हाइट बॉल यहाँ से निकाल ली, अब उस व्हाइट बॉल को इसमें वापस नहीं डाला, तो अब यहाँ पर बॉल्स कितनी रह गई हैं, एक व्हाइट हो गई क्योंकि एक व्हाइट निकल गई यहाँ से और तीन ब्लैक हैं आपकी, तो टोटल कितनी हो गई, 4। अब दूसरे ड्रा में एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, तो वो हो जाएगी 3/4। अब देखिए दूसरे ड्रा में जो हमने बॉल निकाली है उस पर फर्क आया है पहले इवेंट की वजह से, तो ऐसे इवेंट देखिए टोटल भी चेंज हो गया, बॉल्स कम हो गई हैं यहाँ पर। तो ऐसे इवेंट में यहाँ पर इसमें आप ऐसा करें, यहाँ पर व्हाइट बॉल ही निकालें, तो दूसरे ड्रा में भी आप व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं तो वो हो गई है 1/4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5, अब यहाँ पर 1/4। तो देखिए प्रोबेबिलिटी में चेंज आया है पहले इवेंट के होने की वजह से। तो ऐसे इवेंट जिनमें एक दूसरे के होने से प्रोबेबिलिटी में चेंज आता है, ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, आपका डिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। तो ऐसे ही डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। वो क्या है, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब ए और बी आपके दो इवेंट्स हैं जो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ हो रहे हैं। Then the probability of simultaneous occurrence। Simultaneous occurrence का मतलब क्या है आपका, P of A intersection B को ही हम क्या कहते हैं, simultaneous occurrence of A and B। तो P of A intersection B निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, of two events A and B is equal to the probability of one event multiplied with the conditional probability of other। अब देखिए इसको यहां पर, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इवेंट मल्टीप्लाइड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। ये होता है आपका साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स। बेसिकली ये फॉर्मूला हमने कहीं और से नहीं, लास्ट एक्सरसाइज में जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, P ऑफ B/A, वो क्या होता है आपका, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो यहाँ से इसको इधर ले गए हम, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू में P ऑफ B/A इंटू P। तो यहाँ से ही हमने इस फॉर्मूले को निकाला है, क्योंकि यहाँ पर भी जो इवेंट्स थे वो डिपेंडेंट इवेंट्स थे आपके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आया है साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स के लिए। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्राज फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या है कि एक कार्ड है आपके, कार्ड का डेक है पूरा, उसमें से आपने दो कार्ड निकाले हैं और वो कार्ड कैसे निकाले हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है, आपने पहले कोई कार्ड निकाला, उसको निकाल के अलग रख दिया, फिर उसमें से दूसरा कार्ड निकाला है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों कार्ड्स पर आपको स्पेड मिले। तो यहां पर हम मान लेते हैं, लेट A एंड B बी टू इवेंट्स, लेट टू इवेंट्स ऑफ ड्राइंग स्पेड in first and second draw respectively। तो देखिए अब यहाँ पर हमने क्या मान लिया है कि जो ए इवेंट है वो फर्स्ट ड्रा में स्पेड निकालने के का इवेंट है और जो बी है वो सेकंड ड्रा में स्पेड निकालने का इवेंट है आपका। तो यहाँ पर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी होगी, आपके स्पेड कितने होते हैं, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं आपके। अब 13 कार्ड्स 13 और टोटल कितने होते हैं आपके 52। तो यहाँ पर आपके पास n ऑफ ए है 13 और n ऑफ s है आपका 52, मतलब टोटल कार्ड्स हैं आपके। अब यहाँ पर ये आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर आप लिख देंगे सिंस one card is drawn, now number of spade are 12 and total number of cards are 51। मतलब क्या है, यहाँ पर आपने एक पहली बार में ए इवेंट के लिए एक कार्ड निकाल लिया वहाँ से और उसको वापस नहीं डाला है, तो अब आपके स्पेड कितने रह गए, स्पेड 12 रह गए हैं और टोटल कार्ड्स कितने रह गए हैं, टोटल कार्ड्स रह गए 51 आपके। तो P ऑफ B बाई ए, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेर ए हैज़ अकर्ड, वो क्या होगा, वो होगा आपका, देखिए 12 तो कार्ड स्पेड के रह गए आपके, 12 में से कोई भी आ सकता है अपॉन 51, ये हो गई है पी ऑफ बी बाई ए। अब यहाँ पर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बाई ए। अब यहाँ पर आप दोनों की वैल्यू है आपके पास, तो इसमें रख देंगे 13 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 51, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3 अपॉन 51 आपका। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर आपका। अच्छा, इसको और भी कैंसिल किया जा सकता है आपका, यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा 1/17, ये आंसर आपकी बुक में पीछे दे रखा है, तो आप इसको कैंसिल करके आगे भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज अ स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज अ क्लब इन द फर्स्ट कार्ड इज नॉट रिप्लेस्ड। ओके, तो आप क्या कह रहा है, वो फर्स्ट कार्ड में तो आप क्या निकाल रहे हैं, एक स्पेड निकाल रहे हैं और सेकंड कार्ड में एक क्लब निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम मान लेंगे लेट ए एंड बी let A denotes the event of drawing a spade in first draw and B denotes the event of drawing a club in second draw। हमने मान लिया कि ए इवेंट को हमने क्या नाम दिया कि फर्स्ट ड्रा में हम एक स्पेड निकालें और बी इवेंट को हमने क्या नाम दिया है कि हम दूसरे ड्रा में एक क्लब निकालें, इस बात के हमने मान लिया है। अब यहाँ पर आप पी ऑफ ए निकालेंगे, तो आपके पास स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं उस डेक के अंदर, 13 कार्ड्स होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52। अब यहाँ पर आपने एक स्पेड उसमें से निकाल लिया, बट उससे क्लब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लब के कार्ड्स अभी भी 13 ही रहेंगे आपके। तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस वन स्पेड इज ड्रॉन सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 51। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहले कार्ड को उसने वापस नहीं दिया है आपका। तो यहां पर P ऑफ B बाई A मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए क्लब व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आपके पास देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 51 रह गए। अब यहाँ पर जो क्लब है वो अभी भी 13 है आपके, क्योंकि हमने फर्स्ट ड्रा में एक स्पेड निकाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/51। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना था हमें, और वो किसके बराबर है आपका P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A, और P ऑफ A किसके बराबर है आपका 13/52 और ये है आपका 13/51। यहाँ से इसको कैंसिल किया 13/4 और ये आ जाएगा 13/204, और यही क्या है आपका आंसर है इस क्वेश्चन के लिए।
तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both the drawn balls are black? मतलब एक अर्न है, आपके पास अर्न होता है, कोई भी बर्तन आपको दे रखा है, उसमें 10 ब्लैक और 5 वाइट बॉल्स हैं आपकी, तो उनमें से 2 बॉल निकाली जाती हैं एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों ही बॉल्स क्या हों, आपकी ब्लैक हों। तो मैं मान लेता हूं यहां पर लेट A and B are the events of drawing black balls in first and second draw। मतलब A इवेंट है आपका फर्स्ट ड्रा में ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी इवेंट, और B सेकंड ड्रा के अंदर। अब यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है आपकी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपकी 10 ब्लैक है प्लस 5 वाइट है आपकी, तो यहाँ पर 15 नंबर ऑफ टोटल बॉल्स हैं आपके। तो आपके यहाँ पर P ऑफ A, पहले यहाँ पर 10 ब्लैक बॉल्स हैं आपकी, तो यहाँ पर पहले जो ब्लैक बॉल्स हैं वो 10 तरीके से निकाली जा सकती हैं आउट ऑफ 15, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 10/15। अब यहां पर ये हो गया PA, सिंस द फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, देयरफॉर देयर आर 9 ब्लैक एंड 14 बॉल्स इन टोटल। मतलब क्या है आपका, अगर वो पहली बॉल रिप्लेस नहीं की गई है तो एक ब्लैक कम हो जाएगी, अब 9 हो जाएंगी, और 15 में से एक कम हो जाएगी तो 14 बॉल्स हो जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज बीन डन, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब A पहले से हो चुका है आपका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, ये होगी 9/14। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ, probability that both the balls drawn are black, वो क्या होगी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, वो होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A। तो इस दोनों ब्लैक हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी बाई मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो P ऑफ A कितना है आपका 10/15, और P ऑफ B बाई A कितना है आपका, वो है 9/14। जरा यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका 3/7। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, और वो क्या दे रखा है आपको। A bag contains 19 tickets numbered from 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. Find the probability that both tickets will show even number. अब यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, 19 टिकट्स दे रखी हैं, वो इस तरीके से 1 2 3, उन पर इस तरीके से 19 तक नंबर डले हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले एक टिकट निकाली जाती है और दूसरी एक टिकट निकाली जाती है, अब दोनों टिकट्स पर इवन नंबर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप मानेंगे लेट A and B denotes the event of drawing even ticket, even number ticket in both and first and second draw। ये हमने मान लिया कि A इवेंट है फर्स्ट ड्रा में इवन नंबर टिकट निकालने का, और B इवेंट है आपका सेकंड ड्रा में एक इवन नंबर टिकट निकालने का। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टिकट्स जो है वो 19 हुए हैं आपके, और नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस, इवन नंबर ऑफ टिकट्स कितने हैं इसमें, तो इवन नंबर टिकट हो जाएंगे आपके, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ये टोटल आपके इवन नंबर टिकट्स होंगे 1 से और 19 के बीच में। तो ये कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टिकट्स आपके टोटल हैं।
तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूं, मतलब फर्स्ट ड्रा में इवन नंबर टिकट निकालने की, तो यहां पर 9 टिकट्स में से कोई भी टिकट आ सकती है और टोटल टिकट्स हैं आपके 19, तो 9/19। अब यहां पर जो फर्स्ट टिकट है उसको लौटाया नहीं गया है और दूसरी टिकट निकाल ली गई है, तो यहां पर टोटल तो आपके हो जाएंगे 18 और जो इवन नंबर टिकट हैं उनमें से एक निकल गई है, तो 9 में से वो कितने रह जाएंगे आपके 8 रह जाएंगे, तो 8/18 बाई मल्टीप्लिकेटिव लॉ probability that both balls are even, तो P of A intersection B किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स इवन हो आपके, तो वो होगी P of A इंटू P of B by A, और वो किसके बराबर है आपका 9/19 मल्टीप्लाई 8/18, तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 4/19, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है आपका 4/19। तो अब देखिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 balls are drawn successively from a box containing, अब उस बॉक्स की बॉल्स को हम लिख लेते हैं। उसमें रेड बॉल्स कितनी दे रखी हैं आपको, रेड बॉल दे रखी है उसने 6, वाइट 4 एंड ब्लू 5 दे रखी है आपको। अब देखिए यहां पर हम निकालें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी इसमें, वो हो जाएंगी 6 + 4 + 5 दैट इज 15। आगे वो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर रेड वाइट एंड ब्लू इफ ईच बॉल ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस्ड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 बॉलें निकाली जाती हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो तीनों हैं वो पहली रेड हो, दूसरी वाइट एंड तीसरी ब्लू हो। तो हम देखते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रा and B be the event of drawing a white ball in second draw and C be the event of drawing a blue ball in third draw। मतलब कि A इवेंट है कि फर्स्ट ड्रा में रेड आए, B इवेंट है आपका कि सेकंड ड्रा में वाइट आए और यहाँ पर C ब्लू के लिए है आपका। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालूं, तो यहां पर देखिए रेड बॉल कितनी है, इसमें रेड बॉल है आपकी 6 और टोटल है 15, तो P ऑफ A मिल गया हमें। नेक्स्टली आप यहां पर लिखेंगे कि फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस, तो P ऑफ B बाई A। अब यहां पर देखिए P ऑफ B मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब बैग से एक रेड बॉल जा चुकी है और उसको वापस नहीं लौटाया गया है, तो यहां पर आपका जो नया है रेड कितनी है आपकी 5, व्हाइट कितनी है 4 एंड ब्लू कितनी है आपकी वो 5 है, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, टोटल 14 हो गई है, टोटल 14 आ गई आपकी। अब यहां पर ब्लू बी व्हाइट बॉल कितनी है, व्हाइट बॉल है 4 और टोटल है आपकी 14, तो ये हो गई ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इन सेकेंड ड्रा। आप यहां पर लिख सकते हैं ये सेकेंड ड्रा है आपका, ये फर्स्ट ड्रा है आपका। अब हम बात करते हैं थर्ड ड्रा की। थर्ड ड्रा मीन्स P ऑफ C when A and B has been done। C की प्रोबेबिलिटी जब A और B दोनों पहले से हो चुके हैं। तो अब यहां पर देखिए एक तो रेड बॉल जा चुकी है मतलब रेड रह गई 5, एक वाइट जा चुकी है मतलब वाइट हो गई 3 और ब्लू है आपकी 5, तो टोटल बॉल हो गई है आपकी 13। अब 13 तो टोटल है आपकी और इसमें ब्लू बॉल कितनी है आपकी, ब्लू बॉल है 5, तो ये हो गई P ऑफ C बाई AB। बाई मल्टीप्लिकेशन बाई मल्टीप्लिकेटिव लॉ P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B by A into P of C by AB। ये होगी आपकी तीनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। ये है आपका 6/15
मल्टीप्लाई, ये है 4/14, ये है 5/13। अब यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे टर्म्स को, तो ये आया है 4/91 और यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल शफल्ड कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। लेट हम यहाँ पर मान लेंगे ए बी द इवेंट of drawing a king in first draw। पहले ड्रा में एक किंग आने की जो इवेंट है उसको हमने नाम दिया है ए, एंड बी हम इवेंट मानेंगे ऑफ ड्राइंग अ किंग इन सेकेंड ड्रा, और सी इवेंट हम मानेंगे ऑफ ड्राइंग एन एस इन थर्ड ड्रा। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ड्रा की। फर्स्ट ड्रा में मतलब एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पर आप सिंपल है कि भाई टोटल कार्ड्स तो होते हैं आपके 52, उनमें किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं आपके, तो चारों में से कोई भी आ सकता है। 4 4 तरीके से निकाल सकते हैं, 4/52 ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, मींस 1/13। अब बात करते हैं हम सेकेंड ड्रा की। सेकेंड ड्रा मतलब जब एक किंग जा चुका है और उसको उसमें वापस नहीं डाला गया, तो ये हो जाएगा आपका P ऑफ B/A। P ऑफ B/A क्या होगा? मतलब अब देखिए एक किंग वहां से निकल गया और टोटल कार्ड्स कितने रह गए आपके? 51 रह गए हैं। अब एक किंग जा चुका है, तो किंग कितने बचे हुए हैं आपके? 3 किंग बचे हुए हैं, और किंग की ही हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3/51 मीन्स 1/17। इसको कैंसिल करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड ड्रा की। थर्ड ड्रा P ऑफ C/AB पे जब दोनों हो चुके हैं, अब 2 कार्ड यहां से निकल चुके हैं, तो टोटल कार्ड्स कितने रह गए? 50, और आपको निकालनी है एक एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो एस कितने हैं? अभी एस तो निकला नहीं है, तो वो 4 है, तो यहां हो जाएगा 4/50। आप इसको कैंसिल करें, ये हो जाएगा 2/25। बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ तीनों इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B/A प्लस P ऑफ C/AB। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा आपका 1/13 मल्टीप्लाई 1/17 प्लस 2/25। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है हमें? फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर एसेस। मतलब सभी के सभी एस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, लेट A, B, C and D are the events of drawing an ace in first, second, third and fourth draw respectively। तो अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ड्रा की। फर्स्ट ड्रा में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक एस आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हैं आपके 52, और एस कितने हैं आपके पास? यहाँ पर 4 एसेस हैं आपके पास, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सेकेंड ड्रा में मैं निकाल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन डन। ए पहले से हो चुका है, एक एस निकाल के हमने बाहर रख दिया, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे हैं आपके पास? 51, और एस यहां पर 4 थे, तो यहां पर कितने बच गए आपके पास? 3 बच गए हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/51। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड ड्रा की। तो थर्ड ड्रा में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज बीन डन।
अब यहाँ पर 51 कार्ड्स थे, एक और निकल गया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे 50, और 3 एस यहाँ पर थे, एक और निकल गया, तो यहाँ पे एस कितने बचे 2/50। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई, इसको जरा कैंसिल भी कर दें, 1/13 एंड यहाँ पर 1/17, यहाँ पर 1/25। अब हम बात करते हैं फोर्थ ड्रा की। फोर्थ ड्रा आपसे क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए बी सी हैज़ बीन डन, जब ए बी और सी पहले से हो चुके हैं आपके। तो अब यहाँ पर थे कार्ड 50 आपके, एक और निकल गया, तो कितने बचे 49, और यहाँ पर 3 एस निकल चुके हैं। अब बचे कितने एस हैं आपके, प्रोबेबिलिटी एक, कितना एस बचा है, एक एस बचा है, तो 1/49। बाई मल्टीप्लिकेशन लॉ probability of drawing simultaneous occurrence of the event is given by the formula P of A B by A, probability of C by AB, probability of D by ABC। यहाँ पर लिखेंगे आप 1/13, 1/17 मल्टीप्लाई 1/25 एंड 1/49। अब जैसे ही आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे आपको एक रिजल्टेंट नंबर मिलेगा, और वही क्या होगी, एक प्रोबेबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। 1 बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि फर्स्ट बैग के अंदर 4 रेड 3 ब्लू बॉल्स हैं, और सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल्स 3 हैं और ब्लू बॉल्स 5 हैं। अब क्या कह रहा है आपसे कि एक बॉल निकाली जाती है फर्स्ट बैग से एट रेंडम, मतलब कि बिना देखे यहाँ से एक बॉल निकाली और उस बॉल को निकालकर सेकंड बैग में डाल दिया। अब आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सेकंड बैग से जो बॉल निकाली जा रही है वो ब्लू हो। अब यहाँ पर 2 केस बनते हैं आपके, कि हो सकता है फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाली वो रेड गई हो, या फिर हो सकता है कि जो बॉल निकाली आपने वो ब्लू गई हो। तो यहाँ पर हम मान लेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड and B be the event that blue ball is transferred। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि यहां से रेड बॉल नहीं जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, वो होगी टोटल बॉल 7 है 4/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि यहां से एक ब्लू बॉल निकले, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7 होगी आपकी। अब मैं क्या मान रहा हूं, लेट सी डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग, मतलब सेकेंड बैग से हम ब्लू बॉल निकाल रहे हैं, इस बात का इवेंट क्या है आपका सी इवेंट मान लिया है हमने। अब यहां पर सी के भी 2 केस बनेंगे आपके, यहां से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 2 होंगी आपकी। किस तरीके से, देखिए हो सकता है P ऑफ C बाई ए। P ऑफ C बाई ए का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग व्हेन ए इवेंट हैज बीन डन। और ए इवेंट क्या होता है आपका कि यहां से यहां पर एक रेड बॉल डाली गई हो। जब यहां से यहां पर हम एक रेड बॉल डालेंगे तो भाई यहां पर रेड कितनी हो जाएंगी 4, और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 9 आपकी। तो यहां से ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 5/9 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। दूसरा केस क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल व्हेन बी इवेंट हैज बीन डन। अब बी इवेंट हो रहा है आपका, मतलब बी हो सकता है, और बी क्या है कि यहां से एक ब्लू बॉल यहां पर डाली गई हो। जब यहां से यहां पर एक ब्लू बॉल आएगी तो यहां पर ब्लू बॉल कितनी हो जाएंगी 6, और टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 9। तो अब यहां से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 6/9 होगी। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है
मतलब कि एक ब्लू बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी वो होगी P ऑफ AC और P ऑफ BC। इसको और तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब कि जब A इवेंट हुआ तब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जब B इवेंट हुआ तब ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ C बाई A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ C बाई B। अब सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई A, ये है आपकी 5/9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B वो है आपकी 3/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ C बाई B है आपका 6/9। तो यहाँ पर नीचे एलसीएम आ गया आपका 63, 20 प्लस 18, ये कितना हो गया आपका 38/63। और यही क्या है, आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो अब देखिए एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 9। 2 balls are drawn from an urn containing 2 white, 3 red and 4 black balls, 1 by 1 without replacement. What is the probability that at least 1 ball is red? तो आप यहाँ पर एक बार लिखते हैं हम क्वेश्चन को कि अर्न के अंदर वाइट बॉल्स कितनी हैं आपकी, 2 हैं, और रेड बॉल्स कितनी हैं आपकी, रेड बॉल्स हैं आपकी यहाँ पर 3, एंड ब्लैक बॉल्स कितनी हैं आपकी, वो है 4 यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से समझें कि जब भी वो आपसे कहे कि एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो आप किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट नो बॉल इज रेड। ध्यान से समझना कि वो बोल रहा है एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, मतलब कम से कम एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो हम किस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि नो बॉल इज रेड, मतलब कि कोई भी बॉल रेड ना हो आपकी, और उसको 1 में से घटा देते हैं, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है वो क्या होती है, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है हमें। नो बॉल रेड को 1 में से घटा देंगे तो इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी दैट एटलीस्ट 1 बॉल ड्रॉन इज रेड। तो मैं क्या मान लूंगा, लेट A be the event of drawing no red ball in first draw and B be the event of drawing no red ball in second draw। तो मैं अब निकाल लेता हूं P of A। अब यहां पर देखिए टोटल बॉल्स कितनी है आपकी, 3 2 5 4 9 है। अब विदाउट रेड कितनी है आपकी, देखिए रेड ये 3 है, 6 है जो आपकी नॉन रेड है, मतलब रेड नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/9, और यहां से बोले तो 2/3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन डन, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए पहले से हो चुका है आपका, तो यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब यहां पर जो नॉन रेड बॉल है वो कितनी थी पहले, वो थी 6, उनमें से एक निकल चुकी है आपकी और उसको अलग रख दिया गया, वापस नहीं डाला गया, तो अब नॉन रेड बॉल कितनी हो जाएंगी आपकी 5, और टोटल कितनी हो गई 8 हो गई है आपकी। अब यहां पर देखिए अब क्या निकालना है हमें, मल्टीप्लिकेटिव लॉ से P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब नो बॉल ड्रॉन इज रेड, तो वो होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ B बाई A, 2/3 इंटू 5/8, तो ये हो गई आपकी 5/12। अब यहां से मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड। वो होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो बॉल इज रेड। अब नो बॉल इज रेड की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या है, 5/12 है, तो इसको 1 में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे। यहां पर एलसीएम आया 12,
12 माइनस 5 इज 7/12। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो क्या है आपका 7/12। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 15.2 को फिनिश कर लिया है और इससे जो आगे की एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।